अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज का वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। मैं इन पर रिएक्शन देना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं रिएक्शन नहीं दूंगी तो ये समझेंगे कि इसकी वजह से मैं डर गई हूँ। जब मैं कोई रूल ब्रेक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई गंदी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की रिलीजियन को हिट नहीं कर रही हूँ, तो मैं किस चीज़ से डरूं? बात करने के लिए तो यूट्यूब चैनल बना है। यूट्यूब ने हमें नहीं रोका और कोई भी हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस औरत को मेरी नमाज से बड़ा दर्द है। कहती इस्लाम कार्ड खेल रही हूँ। आप लोग मुझे जो काफी टाइम से देख रहे हो, आप लोग को पता है ना, मैं हमेशा हमेशा मेरा यही रहा है कि मैं नमाज के लिए बोलती हूँ। जितने वीडियो भी आप देखेंगे ना, उसमें नमाज का ही मैं बोलती रहती हूँ। मतलब मेरी आदत है, मैं बोलती हूँ, नमाज की दावत देती हूँ सबको कि नमाज पढ़े। बहुत सारी बहनों को अच्छा लगता है, बहुत सारी लड़कियों ने जिनकी शादियां नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज किया हमारी शादी होने वाली है, आपके कहने पर हमने नमाजें शुरू कर दिया, आप ही बहुत अच्छा करती है, आप दीन की दावत देती है। और ये एक हर मुसलमान का काम है, हर मुसलमान का काम है दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ वो अपने इस्लाम को भी फैलाए जितना हो सके। लेकिन इस औरत ने फिर से मुझे इस्लाम कार्ड खेलती हो, नमाज का बोलती हो, इस बात पर हिट किया है। तो इस पर तो बात करना मेरा बनता ही बनता है। दूसरी बात, ये मुझे डर दिखा रही थी, यहाँ का सीआईडी के बारे में बोल रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। जहाँ बैठी है वहां तो संभाल ले। जिस औरत के ऊपर केस लेकर आई थी उसका तो कुछ उखाड़ नहीं सकी, हमारे पीछे लग गई है। तो बीबी, जहाँ की तुम बात कर रही हो, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना, वहाँ मैं पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। यहाँ का कानून तुम मुझे मत सिखाओ, तुमसे कहीं गुना ज्यादा A to Z मुझे पता है यहाँ के कानून के बारे में। ठीक है, तो आती जाती हो ना, मैं यहाँ ही पैदा हुई हूँ। और सिर्फ मुसलमान हूँ कह देने से इंसान नहीं बन जाता। इंसान की अमाल, इंसान की हरकत, इंसान की किरदार, इंसान की लिबास से भी दिखना चाहिए कि वो एक मुसलमान है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरतों में फरमाया है कि हमें पर्दा करनी चाहिए, हमें गैर महरम के सामने नहीं आना चाहिए, हमें अपनी जिस्म को चादरों से ढांपना चाहिए, मतलब छुपाना चाहिए लोगों से। किसी में भी दम है, किसी औरत में भी दम है, तो आकर इन बातों को झुटला दो। मैं यही बातें करती हूँ ना मेरी हर वीडियो में। मैंने नैना के बारे में बोला है तो तब बोला है जब वो बेपर्दा हरकतें करती है। जो भी बेपर्दा हरकतें करती है मैं उस पे ऊपर बोली हूँ। बड़ी बाजी झूठ बोलती है, फेक बोलती है, इसके ऊपर उनके ऊपर बोलती हूँ कि बहाने से नकाब उतारा है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में व्यूज़ लेने के लिए उन्होंने नकाब उतारा है, अपनी छोटी बहन पर इल्ज़ाम लगाकर। शुरू में मैंने उनको सपोर्ट किया था, बाद में उनकी कुछ ही दिनों में मुझे उनकी असलियत दिख गई थी कि वो जो बोलती है, जो दिखा रही है ना, वो है नहीं। पूरे प्लान के हिसाब से अपनी बेटी का इन्होंने यहाँ मुंह दिखाई करवाई थी, जानबूझ के करवाई थी, क्योंकि उनको पता था अब वो मेरे पास आ रही है तो वहाँ उसको दिखा दिखा कर भी व्यूज़ लेना है। जो कुछ भी हुआ सारे प्लान के हिसाब से ही हुआ। छोटी को सिर्फ लोग ट्रोल कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए, और इनको फरिश्ता बना रखा है। अच्छा, अब मुद्दे की बात आ जाते हैं, बाद में बड़ी बाजी के ऊपर बात कर लेंगे। तो ये औरत को नमाज से एतराज़ है। इस औरत ने बोला मैं बहू तो नहीं हूँ, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, अपनी उम्र को तो देखो। दूसरी बात, इसने मुझे यहाँ का शेखानी कहा। शेखानी क्या है मुझे नहीं पता है, शेखा कहा जाता है, प्रॉपर जो वर्ड है ना वो शेखा कहा जाता है। शेखानी, शेखानी वेखानी यहाँ कुछ नहीं चलता, शेखा कहा जाता है। तो अगर बोल ही रही हो तो तरीके से ही बोल दो। कहती है मैं तो गरीब औरत हूँ। पहले दिन की वीडियो अगर आप सुने ना, वर्ड बाय वर्ड इस औरत का घमंड और तकब्बुर में भरी हुई थी। मेरी तो नौकरानी इस गाड़ी में आती है, मेरे तो नौकर उस गाड़ी में जाते, मेरे तो ये, मेरे तो वो, मेरे तो ये। मुझे नहीं समझ आते कि ये किसको सुनाते हैं और क्यों सुनाते। फिर कहते नहीं हम तो बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। बहरहाल ये अपनी ज़िंदगी में जो भी करें, कुछ भी करे, कुछ पहने ना पहने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसने जब बात किया तो इसने ये कहा कि तुम लोग, सिर्फ बातों को नोटिस करना, इसकी वर्ड को, तुम लोग
جو کیمرے کے سامنے نہیں آتے وہ اس قابل نہیں ہوتے ہو. تم لوگ عورت کو ٹارگٹ نہیں کیا، اس نے تم لوگ میں سب آ جاتے ہیں، جو بھی نقابی عورتیں، جو بھی یوٹیوب کے سامنے نہیں آتے، سب کو اس نے ٹارگٹ کیا کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو. اس وجہ سے میں نے بولا تھا پردہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہم اس پردے کے حساب سے ہی آئیں گے. یہ کیا چاہتے کہ ہم بھی ٹاپ، سکرٹ، شارٹ، پھٹے ہوئے جینز اور دوپٹہ اتار کے آ جائیں؟ اس نے وہ بات اپنے اوپر اپلائی کر لیا. اس نے اپنے اوپر اس لیے اپلائی کیا، ان محترمہ نے، اس بڑی عورت نے، کیونکہ یہ سب چیزیں کرتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ میں یہ سب چیزیں کرتی ہوں. حالانکہ میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، کیا آپ چاہتی ہو کہ ہم بھی اسی طرح مطلب ماڈرن ہو کے آ جائیں؟ تو اس نے اپنے اوپر اپلائی کیا، خود اپلائی کیا. میں نے اس کو نہیں بولا تھا کچھ بھی، بھلے یہ جو بھی کرتی میں تو دیکھتی بھی نہیں ہوں، مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب کون سی خوبی ہے میں جا کے ان کو دیکھوں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ سر سے پاؤں تک کوئی ایسی خوبی ہے کہ نہیں انسان دیکھے تو دیکھے. یہ تو فضول کا ایک مدعا لے کر آئی تھی چھوٹی بہن کے بارے میں کہ اس کر دوں گی، یہ اکھاڑ لوں گی، وہ اکھاڑ لوں گی. چھوٹی بہن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی. آج مہینہ ہو گیا چھوٹی بہن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. جو دین کی باتیں کر رہے ہیں یا دو باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے سوشل میڈیا میں آ کے جب آپ گانا گاؤ گے کسی کے بارے میں، کوئی آپ کی سپورٹ میں بات کرے گا، کوئی آپ کے خلاف بات کرے گا، برداشت کرنا ہوگا. لیکن بیچاری سے برداشت ہے نہیں. ڈیلی آدھی رات کو، رات کی اندھیرے میں کیمرہ اٹھا کر آ جاتی ہے ہم پر ریئیکشن دینے کے لیے. جب آپ ہم پر ریئیکشن دو گی، اتنی بڑی ہستی خود میں آپ سمجھتی ہو، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، نتھنگ، ایک عام انسان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم پر ریئیکشن دینے آ جاتی ہو، ہمارا تو چینل ہی ریئیکشن کا ہے، ہمارا تو کام ہی بولنے کا ہے، تو ہم تو بولیں گے. اوپر سے اس میڈم کو اتنا پتا ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے، ان کو اتنا پتا ہے آواز کا بھی پردہ ہے. اچھا یہ گناہ ہے تو جو عورتیں کھلے عام بنا دوپٹے کی اور پتہ نہیں کیسے کیسے، استغفر اللہ بولنا نہیں چاہیے، لباس پہن کے آ کے ڈرامے کرتی ہے، ان کا گناہ کتنا ہوگا؟ مطلب ہوتا ہے نا صغیرہ گناہ، مطلب چھوٹا گناہ، بڑا گناہ. ہمارے گناہ تو آپ نے گنوا دی. What about yours? What about yours? آپ کے گناہ کے بارے میں آپ کیا کہو گی؟ ہمارے گناہ تو آپ نے کاؤنٹ کروا دیا کہ ہم وائس اوور کرتے ہیں، آواز کا بھی پردہ ہے. اتنا آپ کو علم ہے، پتہ ہے گنہگار کون ہے سب سے زیادہ؟ جس کو کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ بڑا گناہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کو اگنور کر کے. ہم صرف وائس اوور کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے یوٹیوبر سے، جو مسلم سکولر سے، جو فیمیل سے، وہ بھی یوٹیوب میں آ کے بات کرتی ہے، دین کی دعوت دیتی ہے، اسلام کی باتیں کرتی ہے. اب ہم نے اگر ایک ریئیکشن چینل بنا لیا ہے، بیک کیمرے سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں بھی کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اولاد دے رکھی ہے، ہمیں بھی ان کے لیے کمانا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے. لیکن پھر بھی اس برے حالات سے گزر بھی رہے ہیں. ہم جانتے اگر ہم اس جگہ پر بن سور کے، دوپٹہ اتار کے، میک اپ کر کے، زلفیں لہراتے ہوئے آ جائے سامنے تو ہمارے ویوز ایسے چٹکیوں میں بڑھیں گے. لیکن ہم وہ راستہ اختیار نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے. یہ کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہے، ہم مسلم ہیں، ہم تو اسلام کی بات کریں گے، ہم تو اسلام کو پھیلائیں گے ہر جگہ پر کہ ہماری بات سن کے اگر کوئی بہن بے پردہ ہے تو وہ کم سے کم پردہ کرے. اور یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان تھا، وہ میرے دین کو پھیلائے. ہر ایک مسلمان کی شولڈر پر، کندھے پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کو پھیلائے. اگر میں ایک چھوٹا سا نیک کام کر لیتی ہوں، نماز کے لیے دعوت دیتی ہوں، تو کسی کو درد نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے نان مسلم جو ہندو ریلیجن کے، یقین کرے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جب نماز کا بولتی ہیں نا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کی ویڈیو میں آپ سب کو پہلے نماز کے لیے بولتی ہے. لیکن یہ ایک مسلمان عورت ہو کر اس کو اتنا درد ہوا، یہ مجھے ایڈوائز کر رہی ہے الگ چینل بناؤ. کیوں اسلام کی بات نہیں کر سکتے ہو؟ اپنے بلاگ چینل میں، اپنے ریئیکشن چینل میں اسلام کی باتیں کرنا منع ہے، گناہ ہے. استغفر اللہ. یہ لوگ اپنی گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں، دوسرے کو لیکچر دے دیتے ہیں. خدا کا خوف کھاؤ، کچھ سوچو تو صحیح. جس کام کے لیے آئی تھی نا میڈم، جس عورت کے اوپر میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، اس کا تو یہ انجام ہوگا، پہلے اس کا انجام بگاڑ کر پھر ہماری طرف آؤ. پہلے اپنی زبان کو مکرو نہیں، اپنی زبان سے ہٹو نہیں. لوگوں کا دھیان
हमारी तरफ नहीं भटकाओ, ठीक है। पहले जो काम करने आई थी वो काम करके दिखाओ, तब मैं मानूं कि हाँ उस औरत का कुछ बिगाड़ सके। हमें यकीन है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने कोई क्राइम नहीं किया कि आपसे घर की बात किया और वो चली गई इस्लामाबाद। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा बात है। लोग हजारों लोगों से बात करते लेकिन फिर अपने पसंदीदा घरों में चले जाते, कोई गुनाह नहीं है ये। हेट स्पीच वो होता है अगर मैं किसी के रिलीजन को हिट करूं, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ बोलूँ। मैं तो हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करती हूँ। कोई गंदी गाली दूँ, किसी के करेक्टर को डिफेम करूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने दीन और मज़हब पर बात किया, इसमें से गलत निकाल के देखा। हालांकि ये जब पहली बार आई थी तो पहले वीडियो में भी इतनी चीप और गंदी बात इस औरत ने किया था के बारे में, मतलब जो भी इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनके बारे में कह रही थी, जिधर से घुसे हैं उधर कर दूँगी। पता नहीं ऐसी अल्फाज मुझे बताए मेरी वीडियो में आज तक आप लोगों ने सुना है, और ये इतनी हाई फाई स्टैंडर्ड की बोलती है मैं हूँ। तो पैसे आने से इंसान अपना लिबास बदल सकता है, अपने रहन सहन बदल सकता है, लेकिन ज़ुबान नहीं बदल सकता। तो इन्होंने अपनी पहली वीडियो में भी ये दिखा दी थी कि मेरी ज़ुबान कैसी है, मैं किस हद तक बातें कर सकती हूँ। मेरा भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप हम लोग जो कैमरे के सामने नहीं आते हो इसलिए मैंने आप पर बात किया है, और किसी चीज़ पर बात नहीं किया है। मैं मुसलमान हूँ, मैं तो पर्दे का बोलूँगी। अब आप पर्दा नहीं करती, आपको दर्द होता है, इसमें मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अपने दीन को फैलाऊंगी, मुसलमान हूँ मैं, इस्लाम को हर जगह जहाँ भी बैठूंगी, चाहे गपशप हो, चाहे किसी महफिल में हो, चाहे बाज़ार में हो, चाहे चलते फिरते हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दीन की बात करती हूँ। मेरी आदत है अपने इस्लाम के बारे में बात करना। और रही रिएक्शन, ये मेरा काम है। लोग दो दो तीन तीन बिजनेस से करते हैं ना, ये जो बोलते हैं हम लोग ये भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं, धूप में खड़े रहते हैं, फिर वीडियो भी बनाते हैं, फिर रात के अंधेरे में जाके ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो उसी तरह रिएक्शन मेरा काम है, मैं तो करूँगी। व्यूज़ आता है नहीं आता है वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने जब एक चैनल बनाया है रिएक्शन का तो मैं रिएक्शन दूंगी, और मैं बिल्कुल फेयर रिएक्शन देती हूँ। किसी की बटरिंग नहीं करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है मैं उसको अच्छा बोलती हूँ। रही नफ़रतों की बात, वो जो एक है मीठा जहर, कि सबसे नफ़रत करती है मीठा जहर। ये बताओ, आप मेरे साथ रहती हो, आप जैसी औरतों से तो मैं मिलती भी नहीं हूँ। आप तो वो हो अपनी शादी टूटने के लेके, डिवोर्स की बातें लेके, दुनिया की सारी राम कहानी उठाकर अपनी यूट्यूब में आ गई। आपको सक्सेस नहीं मिला, फिर सितारा को सपोर्ट किया, फिर सितारा के ख़िलाफ़ हो गई। ये ड्रामे आप कर रही हो, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपनी ख़ानदान की, अपनी पर्सनल घर की कहानी, दुख की कहानी कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं भी अकेली हूँ, जिस तरह आप अकेली का रोना रोती हो ना, मैं भी अपने बच्चों के साथ अकेली ही हूँ, ठीक है। और आपने क्या बोला, मीठा जहर, आपकी जूती को भी परवाह नहीं। आपकी जूती को, मेरी जूती को, मेरी पाँव के नीचे मेरे तलवे को, मेरे सैंडल को, मेरे किसको बोलूं, और किसी चीज़ को परवाह नहीं है। आप और बोलती रहो। आप इंट्रो ना देती, सिंपल सा देती, क्या है एक रिएक्शन वाली है, बात ख़त्म थी। इनको कोई भी पसंद नहीं है जब औरतों के बारे में गंदगी की जाती है ना। आपसे ज़्यादा मैं आवाज़ उठाती हूँ, आप जैसी मुनाफिक औरत से ज़्यादा मैं आवाज़ उठाती हूँ कि किसी की औरत के कैरेक्टर को डिफेम ना किया जाए। जब छोटी बाजी के ऊपर जट जट का टैग लगाता था, आपने कभी किसी को मना नहीं किया कि नहीं उसको जट के नाम से नहीं पुकारो। आप और भी आग लगाती थी। बेशक शायद आपने नाम ना लिया उस जेड वाला वर्ड, लेकिन आपने पूरी हामी भरी कि हाँ ये सब हुआ है, आपने देखा अपनी आंखों से। ऊपर से ये मैडम इतनी ऊंची उड़ान भरती है, बड़ी बाजी चली गई रोज़ा रसूल में, फिर भी ये लोग नहीं मानते। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है 4 गवाह का। अपने आप को देखो, फिर दूसरों पर बात करना। बाजी जो भागती हुई अपने घर में कुरान शरीफ नहीं उठाती है, क्लियर बातें नहीं करती है कि हाँ मेरी बहन ने और मेरे शौहर ने, मेरी बहन का नाम ये है, मेरे शौहर का नाम ये दोनों ने जेड वाला काम किया, ये ना करके भागती हुई रोज़ा रसूल में चली जाती है, हरम शरीफ चली जाती है गंदी बातें करने के लिए, कुरान शरीफ को हाथ में उठा कर, और जाकर सिर्फ क्या कहती है, मैंने जो बोला सच बोला, मैंने जो बोला सच बोला। क्या सच बोला बताओ तो सही। अब हजारों बातें, अब मैं अगर शरीफ उठाकर आके सबके सामने खड़ी हो जाती हूँ, मैं जो बोला सच बोला, जो मतलब मैं आज 1 साल से कितनी बातें कर रही हूँ, मेरे जहन में हो सकता है कुछ और बातें चल रही, मैं उस बातों को कह रही हूँ हाँ मैंने जो बोला सच बोला। बात तो तब है कि जिस बात पर मैं कसम उठा रही हूँ उस बात को मैं क्लियर करूँ कि हाँ ये काम मेरी बहन ने और मेरे शौहर ने मिलकर किया है। वही जेड का नाम वो पूरा का क्लियर करो।
फिर भी एक दम है कि हाँ देखो इसने पूरा क्लियर किया। उस औरत ने आज तक कुछ भी नहीं किया, बार बार बोलती रही धागे के बिना कपड़े हैं ये। मुझे एक बात बताओ कि जो छोटी बाजी है, छोटी वाली, वो इतनी बेवकूफ़ है, इतनी पागल है। मैं तो पहली बात ये कहती हूँ, अगर वो किसी से मिल भी रही है तो उसको अलाउ करेगी कि मेरी इस तरह की वीडियो उतारो। मतलब वो इतनी जाहिल है, इतनी गवार है, इतनी कम अकल है। नहीं 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 नहीं, वो औरत इतनी भी ना समझ नहीं है, इतनी पागल नहीं है, कुछ भी सबूत नहीं है। जो इनके सपोर्ट में सारी औरतें थी उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई ऐसी सबूत है ही नहीं। हमेशा बड़ी बाजी दूसरों को हवा देती रही, झूठ बोलती रही, उकसाती रही कि ऐसी ऐसी बातें करो। सिंगल कोई सबूत भी नहीं है। एक साथ दोनों को हग करके जो बैठे हैं ना, ऐसी कोई फोटो भी नहीं है इनके पास। तो मीठा जहर, अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो, दूसरों को मत बताओ आप कौन हो, क्या औकात रखती हो जो इस्लाम में हम हैं या नहीं है। उन औरतों पर तो कभी बात किया नहीं है जो दुपट्टा उतार उतार के अपने आप को दिखाती है, उनको सपोर्ट करती हो। और जो एक औरत झूठ बोल रही है, भागती है, उसको ये नहीं कहती हो कि क्लियर बोलो, हम भी सुनना चाहते हैं, क्लियर बताओ कि ये काम हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, बस एक डायलॉग पकड़ा हुआ है। एक सिंगल औरत ने भी इज्जत के नाम पर टैग नहीं लगाया, सिवाय सपोर्टर हेटर का। ये लोग नाचते रहे। वरना वो जर्नलिस्ट थी जो सऊदीया की, उन्होंने भी कभी गलती से कुछ, उन्होंने कहा गड़बड़े, जाहिर इस औरत ने चैट वेट दिखा दिया, चैट करवाया होगा, किया होगा, मिलकर प्लान से काम किया इन्होंने, तो ये सब हुआ है। ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सिर्फ एक चैट की बिना पर और चंद टिकट और गूगल हिस्ट्री देखकर हम एक औरत को इतना गंदा बोले? नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी। मानती हो ना मीठा जहर, तो आप मानो, तो हमारी मर्जी है हम किसको सच माने किसको झूठ माने। आपकी जो मर्जी है आप करो मीठा जहर, हमें नसीहत नहीं करो। और आपको किसी ने हक नहीं दिया इस्लाम में है या नहीं है ये बात कहने के लिए कि ये बात नहीं मानती हो तो आप तो मुसलमान ही नहीं हो। तो जो औरतें दुपट्टा उतार उतार के आती उन पर कभी बात किया है? दीनदार हो, ईमान वाली हो, इतना अच्छे अमाल वाली हो, तो कम से कम जो बेहयाई कर रहे हैं ना उनके ऊपर भी आवाज़ उठाती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रोटियाँ सेकने पर बैठी हुई हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर बातें करती हो। मैं किसी को नफरत करूं, किसी को प्यार करूं, मेरी मर्जी है। जब मैंने आप पर बात नहीं किया तो आपको किसने हक दिया था मेरा इंट्रो देने के लिए? अब इंट्रो दिया है तो बात तो सुनोगी। किसी के बारे में किसी ने भी मुझसे पूछा, मैंने साफ मना किया कि देखें, मेरे तक बात रखे, मेरी फैमिली के बारे में ना पूछे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये होशियारी की है, वरना ये तो इतने ब्लैकमेलर है, पता नहीं मुझे कौन कौन सी बातों से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। मैं तो वैसे बहुत ही इमोशनल हूँ, बहुत ही सेंटिमेंटल फूल हूँ, फिर भी मैंने किसी के साथ, अल्लाह ताला ने ये चीज़ मुझ में पता नहीं कहाँ से डाल दी थी कि नहीं कुछ बात शेयर नहीं करना यहाँ, और मैंने किसी के बारे में शेयर नहीं किया। सिर्फ अपनी बहनों को, अपनी प्यारी प्यारी बहनों को जो मुझे पसंद करते, उनको ये बात कहती थी कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मुझे पता है उनका नीयत अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो दुश्मन वैसे ही गली गली फिर रहे हैं। कल रात को मुझे उस औरत के बारे में, टाउनी की औरत के बारे में मुझे किसी ने बोला कि प्लीज़ 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 आज का वीडियो देखे जाकर। 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दे रही थी सबको। साथ बैकग्राउंड में गाना लगाया हुआ था, मतलब ये इनके दिल में इज्जत है, ये इनके दिल में इज्जत है कि ये लोग शो ऑफ करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने अब बिल्डिंग में लाइटें लगा ली है, हमारे एरिया में ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, हम जश्न मना रहे हैं। लेकिन इज्जत इनके दिल में कोई भी नहीं है। बैकग्राउंड में वही सेम गाना चल रहा था। तो अपने गिरबान में पहले झांको, बाद में आके मुझे बताना आवाज़ के पर्दे के बारे में और चैनल के बारे में। मेरा मर्जी है, मैं एक चैनल निकालूं, 10 चैनल निकालूं या 100 चैनल निकालूं। यूट्यूब की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है चैनल बनाने पर, ठीक है। जब मैंने इस औरत को एडवाइस नहीं किया था चैनल बनाने का, तो ये क्यों एडवाइस कर रही है मुझे? मैंने तो अपने दीन के बारे में बात की, इसको क्यों इतनी आग लग गई है? घमंड और तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कुरान शरीफ में भी है, सूरतों में भी लिखा हुआ है, अहादीस में भी लिखी हुई है। इसको फिर शायद इनको पता ही नहीं है ये सब बातें, जो इनको इतनी आग लगी है मेरी बात पर। जब से मैं रिएक्शन दे रही हूँ, छोटी बाजी की फैमिली पर बात किया, छोटी बड़ी बाजी पर बात किया, लेकिन इन किसी और रिएक्शन वाली पर मैंने बात नहीं किया।
हाँ, मैंने एसजे सिस्टर का बोला था क्योंकि वो गाना गाती है, उम्रा करके आई है। मुझे बुरा लगता था, एक अच्छे मुसलमान को बुरा लगता है कि आपकी एक मुसलमान बहन अल्लाह की घर से होकर आई है लेकिन हर बात में वो बॉलीवुड के गाने याद कर रही है। तो मैंने 2-3 बार यूट्यूब में ये बात कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता। ऊपर से वन वे जो साइड लेती थी ना वो बड़ी बाजी की, वो भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं तो पता चल गया कि ये फैमिली किस तरह का है, किस तरह लोगों को झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। हर एक बंदा झूठ बोलता है। और ये जो मीठा जहर है, ये तो एसजे सिस्टर के बारे में भी बोल रही थी। एक दिन मैंने खुद इसकी सुना था, काफ़ी एक दो तीन महीना पुरानी कोई बात है। किसी ने कुछ कमेंट किया तो ये बोल रही थी एसजे उसकी तो आदत है फजूल बातें करने की, तो इनकी तो उससे भी नहीं बनती है, तो ये किससे प्यार करती है? इनकी दिलों में भी तो सबके लिए नफरत है। तो इन दोनों औरत के बारे में मैंने इसलिए बात किया क्योंकि इन दोनों ने गलत तरीके से मुझसे बात किया, मुझे जवाब दिया। हालांकि ये जो टाउनी है इसको जवाब देने का कुछ नहीं बनता था क्योंकि मैंने दीन इस्लाम के बारे में बोला। बहुत तकब्बर, बहुत घमंड से मेरे नौकर इस गाड़ी में आते हैं, उस गाड़ी में जाते हैं, तो मैंने ये बोला था। रही पर्दे की बात, मैंने ये कहा था कि ये क्या चाहती है कि हम भी बेपर्दा हो जाएं। लेकिन इस औरत को आग लगा, मुझे नहीं पता। ये कोई हेट स्पीच नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं तो इस्लाम की बात करूँगी, चाहे मैं किसी किस्म के भी चैनल बनाऊँ, मैं इस्लाम की बात ही करूँगी। और दूसरी, मीठा जहर तो बेवजह मेरी तारुफ करने बैठ गई है। ना उसके मैं बस सलाम दुआ में हूँ, ना उसकी टच में हूँ, ना मैं उससे बात करती हूँ। मतलब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फजूल में मेरी इंट्रो दे रही थी। ये तो किसी को पसंद नहीं करती। अपने गिरबान में झांको, अपना काम करो। मैं किसी को पसंद करूं नहीं करूं मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मेरा चैनल है। मैं किसी की तारीफ़ करूं, किसी की बुराई करूं, वो चैनल वाले देख लेंगे, यूट्यूब देख लेगा। जब देखेगा कि कंट्रोल से बाहर मैं बातें कर रही हूँ, कोई गंदी बात कर रही हूँ, तो यूट्यूब खुद एक्शन लेगा। तो इसको हेट स्पीच नहीं कहा जाता है। पहले सीखो जाकर कि हेट स्पीच किसको कहते हैं। हेट स्पीच के बारे में अच्छी तरह से रीड कर लो, पढ़ लो, सीख लो कि हेट स्पीच किसको कहा जाता है। इसको हेट स्पीच नहीं करते। खड़ी होकर 2 इंग्लिश की बातें गुड़गुड़ा लिए। मेरे पास जितनी इंग्लिश की नॉवेल्स और बुक है ना, देख लिया ना तो होश जो है ना सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी, ठीक है। इतने फारिग और इतने वेले ये लोग बैठे हुए हैं, रात के 12 बजे आ जाते हैं कैमरा उठाकर शूट करने और गाना गाने के लिए हमारे पीछे। मत गाओ गाना हमारे पीछे, बात ही ख़त्म है। और जिस काम के लिए आई है आप टाउनी जी, जो काम नाम लेकर आई थी ना, बड़ा बड़ा मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, पहले वो करके दिखाओ। पहले उस औरत का कुछ बिगाड़ के दिखाओ, उखाड़ के दिखाओ, फिर मैं मानती हूँ। फजूल में उसका नाम लेकर आई थी व्यूज़ लेने के लिए, और वही व्यूज़ ले रही है। जब उसका नाम लेती है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तब जाकर उसकी व्यूज़ देखो 1000 से ऊपर जाता है। वरना मुश्किल से वही 500-600। और आजकल हमारे पीछे लगी हुई है, बातें करती है तो भी जाके लोग थोड़ा देख लेते हैं, तभी तो मना नहीं होती है, तभी बात करती रहती है, वरना जस्ट इग्नोर कर देती है। तो मैंने आज से इग्नोर कर दिया। कुछ भी बोले, नाचे उलझे, हाँ ज़्यादा ओवर करेगी तो मैं भी जवाब दूंगी, क्योंकि मैं डर के खामोश रहने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वो औरत ही नहीं हूँ। इस मैडम का भी शायद मुझ जैसी औरत से पाला ही नहीं पड़ा है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं खामोश नहीं रहूँगी। अगर ये बोलेगी फिर मैं आऊँगी जवाब देने के लिए, डंके की चोट पर जवाब दूंगी। इज्जत, जिल्लत, शोहरत अल्लाह ताला देता है, और अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। एक लात से सब कुछ बिगड़ जाता है। हमने बड़े बड़े इमारतों में रहने वालों को ज़मीन में आते हुए देखा है। तो बड़ी बोल नहीं बोलना चाहिए, और तकब्बर तो अंदर बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। अगर किसी मेरे व्यूवर्स को जो मुझे पसंद करते, मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। हर चीज़ में सवाल उठा रहे हैं, नमाज के ऊपर तक सवाल उठा रहे हैं कि नमाज के लिए क्यों बोलते हो। इनको दर्द हो रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक ही नहीं दिया कि नमाज के बारे में बोले। सर पे एक दुपट्टा ये लोग डालते नहीं है, तो ये नमाज क्या पढ़ते होंगे। ना मैं बड़ी बड़ी बोलती हूँ, ना कुछ बोलती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा खुद को गुनहगार मानती हूँ। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मेरे दिल में अगर किसी के लिए कुछ बुरा है वो भी निकाल दे। लेकिन ऐसे उल्टे सीधी बातें अगर मेरे से करेंगे, मैं तो खामोश नहीं रहूँगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, दुनिया सुनती है। अगर जवाब नहीं दूँ तो दुनिया बोलेगी ये डरपोक है, क्योंकि फजूल बातें कर रहे हैं, इस्लाम की बात पर बात कर रहे हैं। दूसरी फजूल में मेरा इंट्रो दे रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है मीठा जहर का। और मीठा जहर की सुन के ये उसको कॉपी कर रही है, क्योंकि इस औरत को वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो छोटी वाली जो बहन है उससे नफरत करते हैं। टोटली वही लोग इस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं जो छोटी वाली को नफरत करते हैं।
मीठा जहर भी छोटी को पहले सपोर्ट करती थी, फिर बाद में छोटी के खिलाफ हुई है। जहाँ ये लोग देखते हैं ना कि हमारी रोटी सही पक रही है, उस तरफ हो जाते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। अब देखें धीरे 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 सब लाइन पर आ रहे हैं, सब पटरी पर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे सब बड़ी बाजी की जो है ना साइड लेना छोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, अंधे भक्त बने हुए थे। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब और ज़्यादा नमाज के लिए बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कुछ लोगों के दिलों में आरियाँ चल जाती है, तीर तलवार चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस नमाज की दावत को और ज़्यादा कोशिश करूँगी, बीच बीच में भी ब्रेक में बोलने की कोशिश करूँगी कि नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।